नमस्कार, ऐसे सुधा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। राजस्थान में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। 25 नवंबर को मतदान होने वाला है और हर नेता अपनी पूरी ताकत लगा रहा है और छोटे छोटे गांव के दौरे कर रहे हैं। मैं इस समय आपको सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र के इयारा गांव का दृश्य दिखा रहा हूं। गांव छोटा जरूर है, बहुत जागरूक गांव है और यहाँ पर अभी कुछ ही देर में कांग्रेस के प्रत्याशी मनोज मेघवाल की मीटिंग होने वाली है। मनोज मेघवाल अभी यहाँ पर पहुंचे नहीं है, उससे पहले जो स्थानीय नेता वो यहाँ पर संबोधन दे रहे हैं। आप देख सकते हैं काफी भीड़ यहाँ पर है, काफी उत्साह है और आसपास में जो यहाँ पर पीपल गट्टे वगैरह बने हैं वहाँ पर भी लोग बैठे हैं, कई दुकानों पर बैठे हैं, कोई मीटिंग स्थल पर बैठे हैं। लेकिन लोगों में इस बात का उत्साह जरूर है। किसी भी कैंडिडेट की मीटिंग होती है तो लोग आकर सुन रहे हैं और उसके बाद में निर्णय करें कि इस बारे में किसको चुनना है। लोकतंत्र के प्रभाव उत्साह लोगों में देखते ही बन रहा है। आइए इयारा से कांग्रेस के प्रत्याशी मनोज मेघवाल की इस मीटिंग का अवलोकन करते हैं। लेकिन आज आप इयारा गांव का दृश्य आप देख रहे हैं। समय के अनुसार अपन परिवर्तन भी होना पड़े, समय के अनुसार अपन सगला काम भी करना पड़े। लेकिन बेकाम जगह बिता से होता बेकाम अपना खातर छोटी होने लग गया। तो मैं चाहूँ कि एक बार जोरदार आप ताली बजा के, और मंत्री जी तो कौन रही है लेकिन एक बार काम ने जोरदार सुनाओ कि आज इरो कातर उप तहसील का जो लाभ है वो आपने आने वाली पीढ़ियां तक मिली। आज जो काम कर रही है मनोज मेघवाल पहुंच चुके हैं यहाँ पर। ग्राम इयारा का दृश्य आप देख रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी मनोज मेघवाल का यहाँ पर साफा पहनाकर स्वागत किया जा रहा है, पगड़ी पहनाई गई है। सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र के इयारा गांव का दृश्य आप देख रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी मनोज मेघवाल की सभा हो रही है। ग्रामवासी स्वागत कर रहे हैं मनोज मेघवाल का। थारी व्यवस्था की बना रही है कि साहब आगे जगह बैठा हो उठ वो करो राबो करो, थोड़ी जल्दी करी, समय ज्यादा ले अगर ले लो चलो। ग्रामवासी उमड़ पड़े हैं मनोज मेघवाल के स्वागत में। देखे भाई लोग माला पहनाने की बात हो रही है। गाँव की समय नेताओं के तूफानी दौरे गांव में चल रहे हैं और इसी कड़ी में कांग्रेस के प्रत्याशी मनोज मेघवाल इयारा पहुंचे हैं। हर गांव के देखिए भीड़ उमड़ पड़ी है स्वागत में। ये देखिए नजारा देखिए, यहाँ पर लोकतंत्र के पर्व को लेकर लोगों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। इयारा गांव में देखिए भीड़ देखिए, यहाँ पर स्वागत के लिए जो उमड़ी है। हर कोई मनोज मेघवाल का स्वागत सम्मान करना चाहता है। यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। देखिए बुजुर्ग लोग हैं अधिकतर गांव के जो स्वागत कर रहे हैं। भीड़ देखिए स्वागत करने वालों की यहाँ पर। क्या नजारा है। लोकतंत्र के पर्व विधानसभा चुनाव को लेकर उत्साह देखिए लोगों का। मनोज मेघवाल का स्वागत हो रहा है यहाँ पर पहुंचने पर ग्रामवासियों के द्वारा। इयारा गांव का दृश्य आप देख रहे हैं। यहाँ पर मनोज मेघवाल का स्वागत करने के लिए उमड़ पड़े हैं लोग। देखिए किस कदर भीड़ उमड़ रही है स्वागत सम्मान के लिए मनोज मेघवाल में। सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र के विदासर तहसील के इयारा गांव का दृश्य है। देखिए छोटे बच्चे भी स्वागत कर रहे हैं। देखिए छोटे छोटे बच्चों का उत्साह देखिए। हालांकि इनका वोट नहीं होता है लेकिन उत्साह भी इनमें इस त्योहार को लेकर कितना है देखिए। आज के कार्यक्रम देखिए छोटे बच्चे स्वागत कर रहे हैं। कांग्रेस का प्रत्याशी सम्मानीय मनोज जी मेघवाल साहब, जनप्रतिनिधिगण और पार्टी का कार्यकर्तागण, आज गांव इयारा के आपके ग्वाल में कांग्रेस प्रत्याशी आप लोग दिव्यांग पहुंचा है यहाँ पर स्वागत करने के लिए मनोज जी का। ये देखिए उत्साह लोगों का। उस समय भाव की वजह से युवा बुजुर्ग बच्चे सभी स्वागत कर रहे हैं। और आपके सामने आपका प्रत्याशी मनोज जी मेघवाल साहब ने पेश करना चाहूँ मैं। और
जनहितार्थ की योजनाएं राजस्थान सरकार चला रखी है। मांग के संबंध में सागे सागे लारे उपचुनाव में 2.5 साल पहले आप लोग पूरे क्षेत्र के लोग मिल है विधायक जी ने ज्यादा वोट दे रहा आप लोग विधायक बना रहा यारा गांव का दृश्य है। मैं भी कौन जरूर के है, लेकिन लेखो जोखो सगला रखे भी लेके जोखे में मैं एक आप लोगों के सामने एक नोटबुक इश्यू करी है पर दिखाने गया में कि 2.5 साल के समय में विधायक महोदय काम किया या 2.5 साल तक घरे बैठे जयपुर रह मौज मस्ती करी। इनको आप लोगों ने थारे मन में निस्तारण करना है। थाना सोचनी है कि अगर एक 2.5 साल में एक विधायक 300 ऊपर बड़ा बड़ा काम 7 पेज किया नोटबुक लिखे रहा है। आप लोग ये बात को मन में सोच विचार करीजो कि अगर 2.5 साल के समय में एक विधायक इतना काम करा सके तो बाद में अगर 5 साल को मौका दिया जाए तो इस क्षेत्र की विकास की गति बहुत तेज हुई। एक बार निवेदन करूं कि आने वाली 25 तारीख के दिन हाथ के निशान पर सामान्य प्रत्याशी कांग्रेस का भाई मनोज जी मेघवाल के हाथ के निशान को बटन दबा और पुनः एक बार आने विधानसभा में भिजाओ। मेरी बात को आप लोगों को निवेदन करना है। आप लोग अति संख्या में बेरा हुआ सायरा गोसे को मान और सम्मान के के लिए आप लोगों ने बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम साहब। अब अपील के रूप में 25 तारीख में विधानसभा का चुनाव है। आपा गाँव पिछली बार 2018 का माने मंत्री जी ने आप लोग वोट दिया और 18 विजय कर भेजा। आपने विधानसभा में सीर हुई और भी समय के बीच में ही मंत्री जी आपने बीच में चला गया। उपचुनाव में भी आप लोग आशीर्वाद दियो मनोज जी ने और 18 विधानसभा में भेजा। काम की कोई कमी को नहीं रही। शालीन आदमी है, बात कम करे और ज्यादा सुने अगले की और काम करने की चेष्टा रखे। आप लोग देखो कि एक फोल्डर की भी बात हुई। विद्याधर जी बतायो कि एक फोल्डर में जो छपाए हुए हैं भी कमान ने सगला काम लिखे रहा है। सामने जी की पार्टी है भी की भी स्थिति आप जानो हो भी कमान ने जगह अगली सीट के ऊपर चौकीदार जी है वह आपके हटाऊ ही है। तो समझ लीजिए कि आने वाले समय के माने आपकी परिस्थिति कहीं उसके तू चौकीदार जी है जगह मिलने के लिए खाने पहले समय लेना पड़े लो। चौकीदार जी मिलवा दे को नहीं मिलवा दे भी को सब जानो हो। इस वास्ते आने वाली 25 तारीख ने भाई मनोज जी ज्यादा वोट दे और विधानसभा में भेजो ताकि कांग्रेस की सरकार में भी क्या माने आपने प्रतिनिधित्व हुए तो आपनो भी शीर हुए। और सम्माननीय अमर सिंह जी देखिए सम्मानित बीमार व्यक्ति है फिर भी यहाँ स्वागत करने के लिए पहुंचे हैं। आपने बीच में विराजमान कांग्रेस के प्रत्याशी वर्तमान विधायक मनोज जी मेघवाल और पूरी कांग्रेस टीम और सामने ब्रजोड़ा पिता तुमने मैं निवेदन करूं कि ज्यादा वोट आने वाली 25 तारीख ने हाथ के निशान पर मनोज जी को ज्यादा से ज्यादा वोटों से जिताकर विधानसभा भेजे। यही मेरी अपील है, यही आपसे निवेदन है। सम्मानित मंच और अति सम्मानित यहाँ बैठे गांवियारा और आसपास की ढाणियों से आए हुए सभी बड़े बुजुर्गों, युवा साथियों, पत्रकार बंधु, आज आपके गांव में हम लोगों के आने का उद्देश्य आपको पता ही है कि हम सब लोग आज आपसे अपील करने आए हैं कि जो 25 नवंबर को चुनाव है उसमें आप लोग कांग्रेस के पक्ष में मतदान करें। मेरा आप सभी से विशेष अनुरोध है कि आप 25 नवंबर को कांग्रेस के हाथ के निशान वाला जो नीला बटन है उसको दबाकर मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान करें। 2018 में पिछला विधानसभा चुनाव हुआ और उस समय
आप लोगों ने राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनाई और उस समय विधायक के रूप में आप मेरे पिताजी स्वर्गीय मास्टर भवनलाल जी मेघवाल, जिनको करीब 40,000 वोटों से जीताकर उस समय विधानसभा में आप लोगों ने भेजा था, पर दुर्भाग्य से उनका कार्यकाल पूरा हो नहीं पाया, बीच में अस्वस्थ हो गए और उनके निधन से जो 5 साल का कार्यकाल था उससे पहले ही वो खत्म हो गया। दोबारा चुनाव हुए, 2021 में जो चुनाव हुए उसमें भी आप लोगों ने मुझे यहां से जिताकर विधानसभा में भेजा था। तो उस समय से लेकर आज तक लगभग 2.5 साल का ये जो समय रहा, इसमें शुरुआत के अगर 4-6 महीने कोरोना कार्यकाल का छोड़ दें कि उस समय कोरोना का जबरदस्त प्रभाव रहा, तो बाकी समय मैंने सिर्फ और सिर्फ इस समय में एक ही ध्येय मान के काम किया कि कैसे आपके इस विधानसभा क्षेत्र में विकास के कार्य हो, कैसे ये क्षेत्र जो कहीं न कहीं 1.5-2 साल से उस समय विकास के क्षेत्र में थोड़ा सा रुकावट आई थी। आपको पता है कि उनके अस्वस्थता की वजह से, उनके निधन की वजह से, सीट रिक्त होने से, कोरोना के समय से 1-1.5-2 साल का ऐसा गैप हो गया था। कहीं न कहीं उस गैप को भी अपन को भरना था और बचे हुए समय में उन कामों को भी करने की चुनौती थी जो आप लोगों ने हमसे उम्मीदें रखी थी उपचुनाव में। जो आपने 2018 में सपने पाले थे उनको भी पूरा करना था। जहां जो आप लोगों की समस्याएं थी उनको भी हमें निदान करना था और जो चुनाव के बाद आप लोगों की बातें थी जो आप लोगों ने रखी उनको भी पूरा करना था। हम लोगों ने इस 2-2.5 साल में हमारी पूरी ईमानदारी से, पूरी मेहनत और लगन से, सरकार के सहयोग से आपकी हर वो मांग, आपकी हर वो समस्या, आपकी वो जरूरत, हमने उसको पूरी करने की हमारी तरफ से भरपूर कोशिश की। हमसे जो हो पड़ा, जो बन पड़ा, हमने इस कार्यकाल में करने की कोशिश की और तभी आज हम आपके बीच में आकर ये कह सकते हैं कि इस 2-2.5 साल के कार्यकाल में हमने 70 से ज्यादा सड़कों का निर्माण किया है या उन पुरानी सड़कों को दोबारा बनाया। इसके अलावा बड़ी बड़ी सड़कें और हमने बनाई है, दोबारा बनाई है। जैसे आपकी ये सड़क दोबारा बन रही है, कल्पना नहीं की होगी कि यहाँ गांव भी इस तरह की एक हाईवे रूपी सड़क से जुड़ जाएगा, जिस सड़क को हमने 25 करोड़ रुपए की लागत से स्वीकृत किया। और आज मैं जब आ रहा हूँ, पिछली बार आया था तब तो सिर्फ वो कटिंग का काम चल रहा था, अभी थोड़े दिन पहले आया था तो कटिंग चल रही थी, ट्रैक्टर जेसीबी लग रही थी, पर आज जब आया हूं तो अंदर घुसते ही यहाँ तो सीसी रोड का भी काम चल रहा है। ये सड़क आप लोगों को सीधा बीकानेर से जोड़ेगी कि जो सोनियासर से कानूता तक अपने क्षेत्र में बन रही है और उसके आगे डूंगरगढ़ जिले में जो बीकानेर डिवीजन में वो बनेगी और सीधी रतनगढ़ बीकानेर जो सड़क है उससे जुड़ेगी। तो इधर बीकानेर शहर से जुड़ रहा हो और उधर जो नागौर और सुजानगढ़ वाला हाईवे वहां तक जुड़ा, जिस सड़क को आपके यहां से हम महीने भर पहले आए थे आप लोगों के बीच में, उस समय बहुत से विकास कार्यों का उद्घाटन करने आए थे और उस समय भी बहुत से वो काम थे जो आप लोगों ने हमसे उम्मीदें की थी, हमने इन 2-2.5 सालों में कराने की कोशिश की। जो काम कंप्लीट हो गए उन कामों का हम उस समय उद्घाटन करने आए थे आपके यहाँ। शिक्षा के क्षेत्र में आज इस 2-2.5 साल के कार्यकाल में हमने 80 से ज्यादा स्कूलों को क्रमोन्नत किया है या नहीं खुलवाई। पूरे राजस्थान में जब एक साथ 52 स्कूल क्रमोन्नत 12वीं की हुई थी तो एक रिकॉर्ड था कि 200 विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा कई स्कूल क्रमोन्नत हुई थी उस समय तो सुजानगढ़ क्षेत्र में। चाहे 8वीं से 10वीं, 10वीं से 12वीं हो, 5वीं से 8वीं हो, नई स्कूलें हो, हम लोगों ने खुलवाई। जहां जहां डिमांड आई, आपके यहाँ गांव के ढाणियों में डिमांड आई, हमने वहां स्कूल खुलवाए। चिकित्सा क्षेत्र में नए पीएससी, सीएससी, सब सेंटर, हॉस्पिटल हमने बनाए। जहां पहले से स्वीकृत भवन नहीं थे वहां हम लोगों ने नए भवन बनाए। आपके हॉस्पिटल में भी नया हॉल हमने निर्माण करवाया।
शिक्षा के क्षेत्र में आज 4 कॉलेज इस विधानसभा क्षेत्र में हैं जो सुचारू रूप से चल रहे हैं। जीएसएस की हमने क्षमता बढ़ाई है, जो पुराने जीएसएस है, नए ट्रांसफर रखे हमने, नए जीएसएस स्वीकृत कराए जिनके निर्माण कार्य चलते हैं, नए फीडर निकलवाए ताकि कृषि क्षेत्र में बिजली की सबसे ज्यादा डिमांड होती है उधर सुधार हो सके। पानी के क्षेत्र में हमने घर घर कनेक्शन की योजना का काम जो पूरे क्षेत्र में शुरू करवाया हुआ सुचारू रूप से चल रहा है। 20 से ज्यादा टंकियां स्वीकृत कराई इस क्षेत्र में जो निर्माण कार्य हुआ। ये वो कार्य है जो हमने 2-2.5 साल में जो किए, और ये तब संभव हुआ कि जब हम सिर्फ और सिर्फ एक चीज पे ध्यान रखा कि कैसे इस क्षेत्र में विकास कार्य है, कैसे यहाँ जो विकास की यात्रा मेरे पिताजी के समय शुरू हुई थी कैसे वो आगे बढ़े। और फिर भी कोई काम अगर रहा हो सकता है कोई इस दिन रहो, उद्घाटन के समय आए थे, उस समय आपने 2 काम हम लोगों को बताए थे, तो उस समय मैं वादा करके गया था आप लोगों से कि चुनाव के बाद अगर आप लोगों ने मौका दिया तो हम उसको करने की कोशिश करेंगे। और इसके लिए जरूरी है कि आप 25 तारीख को जो है उस दिन जरूर मौका दें। और जहां तक सरकार की बात है, इस सरकार ने जो 5 साल में काम किए हैं बेमिसाल है। जिस तरह से विकास काम किए हैं आज पूरे देश में चर्चा है। आप लोग भी चर्चा करते हैं, सुनते होंगे कि इस बार राजस्थान में जिस तरह से विकास के काम हुए पहले कभी 70 सालों में भी जो योजनाएं बनाई आज तक कहीं नहीं सुनी होगी, और कहीं हिंदुस्तान में आप लोग देखने को मिलेगी जो ये योजनाएं लगाई। और सबसे बड़ी चीज, इन योजनाओं को गारंटी के साथ लागू किया सरकार ने। गारंटी लिखित में आप लोगों को कि जिनका लाभ लिखित में आपको गारंटी से देगा, इनका लाभ आपको आने वाले समय मिलेगा। विधानसभा में कानून पारित करके योजनाओं की गारंटी दी गई। और आज एक और फोल्डर आप लोगों को भी मिला होगा जिसमें 7 और योजनाओं की गारंटी माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी है। 7 और गारंटी दी है कि ये योजनाएं आने वाले समय में हम गारंटी से लागू करेंगे। पर इसके लिए जरूरी है कि सरकार को आप लोग दोबारा बनाएं, इस सरकार को रिपीट करें। और इसमें एक 8वीं गारंटी और दी है जो इसमें लिखी भी नहीं है कि जो चिरंजीवी योजना का लाभ जब मुख्यमंत्री जी शुरू की थी 5 लाख का मिलता था, आज 25 लाख का लाभ हर व्यक्ति को मिलता है। इसको बढ़ाकर 50 लाख रुपए किया जा रहा है कि अब आने वाले समय में 50 लाख रुपए तक का लाभ चिरंजीवी योजना से जो है वो निःशुल्क इलाज का। गैस सिलेंडर जो 500 रुपए में देने का शुरुआत की थी, इस बार उन्होंने कहा बंदिश सारी हटा दी कि किसी योजना में भी उसने सिलेंडर लिया हो उसको 500 रुपए मिलेगा। अगर वो गरीब है, वो बीपीएल कार्ड जिसके पास है, बीपीएल कार्ड धारी हर व्यक्ति पात्र है उसमें कि उसको 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिले। एक और योजना जो विद्यार्थियों के लिए जो स्कूल में पढ़ रहे हैं, अभी जब 12वीं क्लास पढ़कर कॉलेज में आएंगे तो उनको कॉलेज में, सरकारी कॉलेज में जब वो एडमिशन लेंगे तो सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद उनको लैपटॉप देने का वादा किया कि उस हर विद्यार्थी को लैपटॉप दिया जाएगा ताकि वो अपना जरूरी काम कर सके। आज कंप्यूटर के बगैर कोई काम नहीं होता, कंप्यूटर का जमाना है। एक और योजना मुख्यमंत्री ने चलाई थी, निःशुल्क मोबाइल बांटने की योजना, आप लोगों को पता होगा। बहुत सी महिलाओं को मिल चुके हैं, कुछ को मिलना बाकी। अब जो आचार संहिता की वजह से रुका हुआ है, कैंप बंद हो गए, वापस कैंप लगेंगे, दोबारा वो योजना में जो बच्चे हैं उनको मिलेंगे। और इस बार उन्होंने घोषणा की है कि अगली बार हर साल एक परिवार की महिला मुखिया को 10,000 रुपए उसके खाते में डाले जाएंगे और उससे वो कोई भी सामान खरीद सकती है जो जरूरत का है। इस बार पाबंदी नहीं है कि मोबाइल ही खरीदे, जो उसको जरूरत हो घर परिवार के लिए वो खरीद सके। इस तरह की योजनाओं को लागू करने के लिए जरूरी है कि सरकार को आप दोबारा बनाएं, इस सरकार को आप रिपीट करें ताकि इन योजनाओं का लाभ आने वाले समय में मिल सके। आप गोवंश पालकों के लिए 2 रुपए किलो गोबर खरीदने का सरकार ने फैसला किया ताकि किसानों को जो पशुपालन करते हैं उनको आय का अतिरिक्त जरिया।
और साथ ही हाल ही में एक और मुख्यमंत्री जी कहा है कि जो पुरानी योजना है आने वाले समय में और वो मजबूत करने का हम काम करेंगे और उनमें क्या गुंजाइश है, क्या और उनको बढ़ाकर कर सकते हैं वो करने की कोशिश करेंगे। जैसे चिरंजीवी योजना का 25 से 50 लाख की बात की, पेंशन आज 1000 रुपए से कम किसी को भी नहीं मिल रही है। कोई भी नहीं कह सकता जो पेंशनधारी है कि मेरे को 1000 रुपए से कम मिल रही है। जो 2018 से पहले सिर्फ 250 रुपए मिलती थी, जिसको पहले 500 रुपए 2018 में बढ़ा के माननीय मुख्यमंत्री जी किया था जब आपने सरकार इसको बनाई, और इस साल उसको 1000 रुपए मिनिमम कर दिया और कह दिया कि अगले साल गारंटी से कम 1150 रुपए हर पेंशनधारी को पाकर मिलेंगे। तो ऐसी योजनाओं की गुंजाइश जिनमें और है मुख्यमंत्री करने का फैसला कर चुके, पर सिर्फ और सिर्फ सरकार रिपीट आपको कर। बिजली के लिए उन्होंने कहा है कि और जो गुंजाइश होगी आने वाले समय में हम देंगे। तो इस सरकार की इन योजनाओं का फायदा उठाने के लिए जरूरी है कि इस सरकार को आप दोबारा बनाए, दोबारा रिपीट किए। बाकी हमने इन 2-2.5 साल में क्या किया है वो आप लोगों के सामने है, आप लोगों को दिख रहा है। फिर भी हमने एक तिरंगा फोल्डर आप लोगों को दिया है। भी इनमें वो प्रमुख काम है कि जो हमने 2-2.5 साल में आप लोगों की मांग पे, आप लोगों ने जो हमें से अपेक्षाएं की थी, जो आप लोगों ने अपने क्षेत्र की समस्याएं बताई थी, वो हमने करने की कोशिश की, वो किए है और वो उनको लेखा जोखा इसमें है। ये इसलिए दिया जा रहा है कि कहीं आप ये नहीं सोचो कि 2-2.5 सालों में इन्होंने क्या किया। इनको पढ़ना जरूर, फिर सोचना कि इन्होंने 2-2.5 साल में क्या काम किया। कोई समय तो जाया नहीं किया, कहीं इस क्षेत्र को विकास से महरूम तो नहीं रखा, इसलिए ये फोल्डर दिया गया। आप मतदान से पहले इसको एक बार पढ़ना जरूर, सोचना जरूर। और फिर भी कोई काम अगर रह गए हो, कोई अधूरे हो और कोई काम हो, आपको विश्वास दिला के जाता पहले की भांति कि आने वाले समय में अगर आपने इस 25 नवंबर को एक और मौका दे दिया तो हर वो काम, हर वो आपकी समस्या जो जायज है उसको मेरी तरफ से करने की भरपूर कोशिश होगी। कमी नहीं मिलेगी, ये मैं आज भरोसा दिलाता हूं। बाकी जो मान और सम्मान किया उसके लिए मेरी तरफ से सभी ग्रामवासियों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और यही विश्वास दिलाकर जो मान और सम्मान आप लोगों ने दिया है, मेरी तरफ से भी आपको न कभी मान में कमी मिलेगी, न सम्मान में कमी मिलेगी, और न ही कभी काम करने की कोशिशों में हमारी तरफ से कोई कमी मिलेगी। पुनः आपसे एक ही निवेदन कि 25 तारीख को, उस 25 तारीख को जिस दिन मतदान है उस दिन आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में कांग्रेस के पक्ष में मतदान कर उसके हाथ के नीला वाला जो बटन है उसको दबाकर मुझे अपना आशीर्वाद जरूर प्रदान करें। जय हिंद, राम राम से। ग्रामीण क्षेत्रों में लोकप्रियता देखिए मनोज मेघवाल की। मनोज मेघवाल आते लोगों ने घेर लिया है यहाँ पर। देखिए लोग सेल्फियां ले रहे हैं, लोग फोटो देखिए मनोज मेघवाल के साथ देखिए युवा सेल्फी ले रहे हैं। ये देखिए ये अंदाज देखिए लोगों का, देखिए युवाओं के मन में कितनी श्रद्धा है लोकतंत्र को लेकर। देखिए होड़ मची हुई है सेल्फी लेने वालों की। देखिए ये छोटे छोटे बच्चे सेल्फी ले रहे हैं, क्या बात है। यही तो खूबसूरती है लोकतंत्र की। देखिए सेल्फी ली जा रही है मनोज मेघवाल के साथ। देखिए होड़ मची हुई सेल्फी लेने वालों की। देखिए गाड़ी को घेर लिया लोगों ने। ये लोकतंत्र का पर्व है जिसमें हर कोई आनंद ले रहा है। यारा गांव का दृश्य आप देख रहे हैं और अभी भी आप देख रहे हैं सेल्फी लेने वाले भी पीछे चल रहे हैं। विधानसभा चुनाव के चलते आप देख रहे हैं पुलिस कड़ी सुरक्षा व्यवस्था बरत रही है। प्रत्येक गाड़ी की जांच हो रही है।